हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश पर स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर चर्चा करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज होगी 3E के प्रश्न नंबर 8 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों तक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 क्या है कि 10 अपान में x प्लस वाई ये प्लस 2 अपान x माइनस वाई इजक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इजक्वल टू -2। ये दो समीकरण दिया है, इन दोनों को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप पहला समीकरण नोट कर लीजिए, x प्लस 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट दिया है। दूसरा इक्वेशन क्या है कि 15 अपान एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इजक्वल टू कितना है -2। ये दो आपको इक्वेशन दे रखे हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने से पहले हम या तो x प्लस वाई वाले टर्म को सेम करें या तो x माइनस वाई वाले टर्म को सेम करें। दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी तो कटेगा विलोपन से। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो 10 3 30 और इसमें 2 से गुणा करें तो 15 दूनी 30, तो 30 बटे एक्स प्लस वाई और ये भी 30 बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण कैसे लिखोगे? समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर? 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा करें तो यहाँ भी 3 से गुणा करना है, यहाँ भी 3 से गुणा करना है, यहाँ भी 3 से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30 बटे में x प्लस वाई और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे में x प्लस वाई और यहाँ 4 तिहाई 12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 3। ठीक ना, एनी प्रॉब्लम नहीं? अब आपको क्या करना है, समीकरण दूसरे में 2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 बटे में क्या x प्लस वाई और यहाँ करेंगे तो -5 दूनी 10 बटे में x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 दूना हो जाएगा -4। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 4। इतनी बात सुना ली भाई। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में देखना है कि x प्लस 30 बटे एक्स प्लस वाई 30 बटे एक्स प्लस वाई देखें सेम है। अगर सेम है तो उनको क्या करना, मुझे घटाना है। तो कैसे क्या करोगे, यहाँ लिखोगे समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना? 4। तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना? अब ये जुड़ेगा क्योंकि x माइनस वाई, सॉरी दोनों में माइनस है डियर, x माइनस वाई, तो ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो ऊपर वाले डायरेक्टली जोड़ लेंगे तो 16 बटे एक्स माइनस वाई और यहाँ भी कितना हो जाएगा 12 4 16। तो यहाँ से अगर हम x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो एक्स वाई को उधर ले जाइए तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर 1। इसको समीकरण नंबर कितना बना ले? 5। इतनी बात क्लियर हुई? जब x माइनस वाई का मान 1 आ गया तो आप क्या करोगे, लिखोगे x माइनस वाई का मान कहाँ रखने पर? का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 आपके पास है 10 बटे एक्स प्लस वाई और प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 4 था। ठीक ना, अब यहाँ से क्या करोगे आप, 10 बटे में x प्लस वाई और ये प्लस 2 बटे इसका मान भी कितना है? इसका मान आया 1, यानी बराबर 4। तो हो जाएगा 10 बटे x प्लस वाई और ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, 4 माइनस 2, यानी हो जाएगा 10 बटे x प्लस वाई बराबर कितना? 2 और यहाँ से 10 बटे 2 यानी x प्लस वाई बराबर जाएगा 10 बटे 2 और यहाँ से काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 5। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 6। इतनी बात नहीं? अब ये जो 5 और 6 आया है, इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे समीकरण 5 और 6 में ये माइनस वाई ये प्लस वाई है, दोनों सेम है तो जोड़ लीजिए। तो क्या करोगे, लिखोगे समीकरण 5 तथा समीकरण किसको
6 को जोड़ने पर तो समीकरण 5 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 और समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो जोड़ लीजिए, ये कट जाएगा तो ये 2x बराबर कितना आएगा 6, तो x बराबर कितना आएगा 6/2 यानी x बराबर 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया तो x का मान कहाँ रखोगे, x का मान समीकरण 5 में रख दो। समीकरण किसमें 5 में रखने पर तो समीकरण क्या है x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना था 1 था, तो इसका मान 3 माइनस वाई बराबर 1, तो यानी हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर वाई, तो y बराबर कितना आएगा 2। तो x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2। यही इस समीकरण का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्व होगा। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, चलिए चलते प्रश्नावली का 9वां प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो क्या करना है, यहाँ दिया है आपको पहला समीकरण है 2/करड़ी में x प्लस 3/करड़ी में y बराबर 2 है, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। दूसरा है 4/करड़ी में x माइनस 9/करड़ी में y बराबर -1 था, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक ना, यही 2 है। तो आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ सेम करना, चाहे रूट x वाले को सेम कर लीजिए या तो रूट y वाले को सेम कर लीजिए। अगर रूट x वाले को सेम करना चाहते हैं तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए, यहाँ 1 से गुणा कर दिए, 2 दूना 4 और 4 1 4, ये 4 और 4 सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या लिखोगे, समीकरण 1 में कितने से 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4/रूट में x हो जाएगा और प्लस ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा रूट में y और ये बराबर ये 2 दूना 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 3 बना लीजिए। ओके, अब यहाँ 1 से गुणा कर रहे हैं तो 1 से गुणा करने पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो 4/रूट में x माइनस 9/रूट में y और इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। इसको एक क्वेश्चन नंबर कितना बना ले 4th। अब क्या करना, अब देखिए सेम हो गया है तो इसका मतलब जोड़ना घटाना है, दोनों के साइन जो है सेम है तो घटाना पड़ेगा। लिखोगे आप समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना 4। ठीक है, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता, माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। अब ये 9 6 15 हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला प्लस ऊपर वाला प्लस दोनों जुड़ गया, 9 6 15 और 15/करड़ी में y और ये कितना हो जाएगा 4 1 5। ओके, अब y को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो यानी 15 कितना हो जाएगा 5 बराबर करड़ी में कितना y और ये 3 आएगा, 3 बराबर क्या है करड़ी में y। अब ये y का मान निकाल, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा y बराबर 9। y का मान कितना आ गया 9। अब आप लिखोगे क्या, y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, 2/करड़ी में x धन 3/करड़ी में y बराबर कितना 2 है, तो यहाँ रख दीजिए 2/करड़ी में x धन 3/करड़ी में 9 है y का मान, तो ये आएगा 2/करड़ी में x धन ये 3/3 बराबर 2, ये 1 आ जाएगा 2/करड़ी में x और ये 1 हो जाएगा बराबर कितना 2, यानी 2/करड़ी में x बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, तो यानी आ जाएगा 2/करड़ी में x बराबर 1, तो यानी करड़ी में x बराबर आ जाएगा 2। तो ये स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4। ओके, तो यही x का मान 4 और y का मान कितना, x का मान 4 और y का मान 9, यही इस समीकरण का क्या होगा हल होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए चलते हैं डियर, प्रश्नावली 3E का लास्ट प्रश्न 10वां है। कहता है कि समीकरणों को हल कीजिए। क्या है, पहला समीकरण है 7y + 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x + 2 = 14 है। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो 7y प्लस कितना हो जाएगा 21 माइनस 2x माइनस 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन जो है चेंज हो जाएगा। ओके, = कितना 14 और यहाँ से -2x
या 7y को रहने दीजिए, 7y माइनस 2x, और ये घटेगा, ये कितना जाएगा 21 में से 4 निकल जाएगा तो कितना जाएगा प्लस 17 बराबर कितना 14 ना। अब इसको इधर लेते आइए तो 7y माइनस 2x और प्लस 17 माइनस 14 बराबर कितना 0, यानी 7y माइनस 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। इतनी बात सुनाइए। हमने क्या किया, यहाँ 4 था, यहाँ 7 क्या था, पहला समीकरण 7y प्लस 3 था, माइनस 2x प्लस 2 बराबर 14 था, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7y और 7 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 21 आ जाएगा, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 14, और यहाँ से 7y और फिर माइनस 2x लिख लिया, और ये प्लस 21 और माइनस 4, ये सब्ट्रैक्ट को घट जाएगा, 21 में से 4 जाएगा 17 प्लस में आएगा, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 2x और प्लस 17 माइनस 14, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस 7y माइनस 2x माइनस नहीं प्लस 7y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा वाला क्या है, ये इसको भी कर लीजिए, तो 4 ब्रैकेट में y प्लस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 3 है इक्वल टू कितना, ये 44 है, क्लियर, ठीक ना, ये है 44। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 44 यहाँ से कर लीजिए 4y, ये 4 दूनी 8 धन ये 4x और 4 तिहाई 12 बराबर कितना 44। अब यहाँ से 4x y को रहने दीजिए 4y और ये 4x, ये 12 4 16 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, कितना 12 8 20, और इधर आके माइनस 44 हो जाएगा बराबर कितना 0। और अगले स्टेप में 4y माइनस नहीं प्लस 4x और ये कितना हो जाएगा माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 0। 4 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y प्लस एक्स माइनस कितना 6 बराबर 0, यानी y प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। अब देखिए समीकरण 1 में ये क्या है, ये 2 था, x को अगर हम बराबर करना चाहते हैं 2x, यहाँ कितना है 1x, तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्या 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 1 से गुणा करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, वही आएगा 7y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि आप इक्वेशन फर्स्ट में 1 से गुणा कर रहे हैं और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता, इस वजह से जो इक्वेशन फर्स्ट है एकदम सेम टू सेम उतर जाएगा, 7y माइनस 2x प्लस 3 ये था। अब आपने लिखा है कि समीकरण 2 में कितने से गुणा करने पर, 2 से, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है ये, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y और ये प्लस कितना होगा 2x और एक प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ओके, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए और इसको समीकरण नंबर 4 बना लीजिए, ओके। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों में x वाला टर्म सेम है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, और एक के सामने माइनस है, एक के सामने प्लस है, तो क्या करेंगे आप जोड़ेंगे ना, जब डिफरेंट होता है साइन तो क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो समीकरण 3 प्लस समीकरण क्या हो जाएगा 4, ओके। अब जोड़ने पे कोई साइन परिवर्तित नहीं होता, इस वजह से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7y में 2y जोड़ देंगे तो 9y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 9y इक्वल टू 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/9, y का मान 1 आ जाएगा। अब y का मान कहाँ रखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपके पास था 7y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही तो समीकरण 1 था, नोट कर लिया। अब y का मान कितना है 7 गुणे 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 7 1 के 7 माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अगर 2x को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10/2, यानी 10x बराबर 5। x का मान जो 5 आया है और y का मान कितना आया है 1 आया है, यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा हल होगा। तो ये स्टूडेंट ये जो प्रश्नावली है आज आपकी समाप्त होती है, ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पूरी वीडियो को अच्छे से जरूर देखें। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो
वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टॉपिक वाइज सारे प्रश्न, सारे एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज आपको वहाँ मैंने डाल रखा है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।